हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाते हैं बलून स्लीव्स या पफ स्लीव्स। तो नीचे की ओर जो है उसमें मैं इलास्टिक लगाऊंगी। तो देखिए फैब्रिक मैंने ऑर्गेन्जा लिया हुआ है और दो पीसेस लिए हैं दोनों ही स्लीव्स के लिए, और इसका राइट साइड मैं आमने सामने रख रही हूँ। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ट्रेंड में है ये पफ स्लीव्स। तो आपको लास्ट तक देखना है। तो देखिए अच्छे से हमें इसे रखने के बाद डबल फोल्ड कर देना है और इस पे हमें पिंस लगा लेनी है। नीचे से मैं इसमें एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर रही हूँ और उसके बाद लेंथ लेंगे। तो ये 16.5 इंच की लेंथ ले रही हूँ और 17.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच मैं मार्जिन के लिए ले रही हूँ। तो आपको अपने हिसाब से लेंथ ले लेनी है। मैं आपको बस मेथड बता देती हूँ। ये 8 से 9 साल की बच्ची के लिए है, तो उस हिसाब से इसका मेजरमेंट है। आप कैप की लेंथ जो है मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। कैप डाउन जो हम करते हैं नॉर्मली जब हम बड़े की स्लीव्स बनाते हैं किसी बड़े लेडी की, तो हम ये 3.5 इंच पे लेते हैं। 3 या 3.25 इंच पे भी लेते हैं जब हम 5 इंच से ज़्यादा लंबी स्लीव्स बनाते हैं। अब हम आर्म होल राउंड मेजर कर लेंगे। तो 12 है आर्म होल राउंड, ये हाफ कर लेंगे तो 6 आएगा। 6 पे मैंने मार्क कर लिया और इस तरह से मैंने एक कर्व बना दिया। स्लीव्स का मैंने शेप ड्रॉ कर लिया। अब हम मोहरी ड्रॉ करेंगे, मार्क करेंगे। तो मोहरी देखिए मैं ज़्यादा लूँगी क्योंकि मैं इसमें नीचे इलास्टिक लगाऊंगी, तो कपड़ा हमारा ज़्यादा होना चाहिए। मैंने 7 इंच पे इसमें मार्किंग कर ली है और इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच के मैं पूरा ही ये कपड़ा मार्जिन में ले लूँगी। उसी का हमारा पफ बन जाएगा। और अब देखिए हमने फ्रंट जो है हमारा स्लीव्स जो फ्रंट पार्ट में आती है उसको हम थोड़ा सा डीप कर लेंगे। बस ये हो गई हमारी मार्किंग। इसी मार्क्स पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत इजी है फ्रेंड्स। आप जितनी भी ज़्यादा पफ इसमें देना चाहें उतना ही चौड़ा कपड़ा लें। जितना चौड़ाई में आप कपड़ा लेंगे उतना ही अच्छा पफ आएगा। और ये हम आगे की भी स्लीव्स कट कर लेते हैं, ट्रिम करके निकाल देते हैं और ये मिड में कट लगा देते हैं सेंटर पॉइंट। तो देखिए स्लीव्स कट के तैयार हो गई है। अब ये ऊपर का साइड मैंने लिया हुआ है और देखिए हमें बड़े टाके से जो भी बड़ी स्टिच है आपकी मशीन में उसमें से इस तरह से आपको बस एक सिंपल सिलाई कर देनी है। और हमें क्या करना है, देखिए 2 धागे होते हैं, उसमें से एक धागा पकड़ के हमें खींचना है और इसमें हमें रफल्स बनाने हैं। तो आपको जितना भी ज़्यादा रफल या गैदरिंग चाहिए, पफ चाहिए, उतना ही चौड़ा आपको कपड़ा लेना पड़ेगा स्लीव्स के लिए। तो देखिए दोनों तरफ से ही मैंने धागे खींच के बीच में ज़्यादा गैदरिंग कर ली है। और जब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो ऊपर बहुत ही अच्छा पफ हमें दिखाई देगा। अब इसके बाद हम मोहरी में देखिए आते हैं। तो मैंने ये मार्किंग की है 2 इंच ऊपर मोहरी से। इसमें मैं इलास्टिक लगाऊंगी और नीचे के साइड जो है मोहरी पे मैंने पीको कर लिया है। इससे बहुत सुंदर सा रफल बनता है। और ये 2 इलास्टिक मैं 1-1 इंच के गैप पे लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम साइड में इलास्टिक को स्टिच कर लेते हैं, एक बार दोनों ही साइड्स पे अटैच कर लेते हैं। बाद में हम इसे सिल के ज्वाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको सिलने में इलास्टिक ईजी हो जाएगी। तो देखिए दोनों ही साइड से मैंने दोनों इलास्टिक को टक कर लिया है, सिल लिया है। अब इसे खींचते हुए हम सिलाई लगा देंगे। तो इलास्टिक आपको आपकी जितनी मोहरी है उसका आधा लेना है। और मैंने जिग जैग स्टिच लगाई हुई है, जिग जैग लगा रही हूँ। अगर आपके मशीन में जिग जैग वाली स्टिच नहीं है तो आप सीधी स्टिच भी लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस आपको इसे खींचते हुए इसे स्टिच कर लेना है। सिंपल है और इसमें गैदरिंग्स अपने आप बन जाएंगी। तो देखिए एक बार एक इलास्टिक लगाते ही कितनी सुंदर गैदरिंग बनी है। और दूसरी भी इलास्टिक हम इसी तरह से खींचते हुए स्टिच कर लेंगे। तो अगर आप नहीं नीचे मोहरी पे ये लगाना चाहते इलास्टिक तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं।
लेकिन आजकल ये बहुत ट्रेंड में आपने देखा होगा, स्लीव्स हैं, ब्लाउज़ में वगैरह में भी ये लगते हैं। तो मैंने इसीलिए ये वाली स्लीव्स बनाई है। आप देखिए कितने अच्छे रफ़ल बन गए हैं। और अब हम इसमें साइड की फिटिंग कर देंगे। अभी देखिए मैंने इसकी साइड की फिटिंग नहीं की है, और ज़रा इसका शेप आप देखिए, बहुत ही सुंदर आता है इसका शेप। तो दोनों ही स्लीव्स मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सीधा साइड है उसको हम अंदर की तरफ करेंगे, राइट साइड अंदर की तरफ करके एक बार हम इसमें स्टिच लगा देंगे, मतलब पूरी स्लीव्स हम फिटिंग कर देंगे। तो आपको एक पैर की मार्जिन की फिटिंग कर देनी है। तो ये मैंने देखिए फिटिंग कर दी है स्लीव्स की। इसका शेप अभी से आप देख सकते हैं, बिल्कुल टॉफ़ी जैसा आया हुआ है, कैंडी जैसा। और अब हम अपने ये ऊपर का ये टॉप है जो, उस पे हम इसे स्टिच कर देंगे आर्म होल पे। तो सीधा साइड मैंने राइट साइड अंदर की तरफ कर दिया है इस टॉप का, और ये हमारी स्लीव्स है। तो इस तरह से आपको देखिए जॉइंट जो है आपके स्लीव्स का वो नीचे की तरफ रखना है, और इस जॉइंट से टॉप के जो जॉइंट है उससे मिला देना है नीचे का आर्म होल का जॉइंट। और बस आपको इस तरह से रखते हुए देखिए चार बस गोलाई में सिलाई लगा देनी है, आपकी स्लीव्स अटैच हो जाएंगी। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए जॉइंट पे आपको जॉइंट रखना है और इसे आपको बस सिलाई लगा देनी है। तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो स्लीव्स में रफल्स बनाई हुई हैं, गैदरिंग्स बनाई हुई हैं, अगर वो कम पड़ रही है आर्म होल में तो उसको थोड़ा सा खोल सकते हैं, खोल के गैदरिंग्स को फैला सकते हैं। तो ये देखिए एक बार मैंने स्टिच लगा दी है और मैं इसे आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये हमारा पफ ऊपर की तरफ आ गया है। और आपको क्या करना है, ये जो आर्म होल की मार्जिन है आपको उसे अंदर की तरफ करके एक बार टॉप स्टिच दे देनी है। इससे बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आएगी। और आप ये देखिए स्लीव्स मैंने दोनों ही ज्वाइन कर ली हैं, और जो स्लीव्स में मार्जिन था आर्म होल में उसको अंदर की तरफ करके उस पे स्टिच लगा दी है। तो इससे बहुत अच्छी तरह से बैठ गई है, और आप रफल्स भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।